हेलो बच्चों, आप चाहे क्लास 9-10 में हो चाहे ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्योमेट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी जो है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कौन सा कंस्ट्रक्शन करें सर, क्यों कंस्ट्रक्शन करें सर, और कब कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो आज मैं क्लास 9 के कॉन्ग्रुएंसी के एक या दो सिंपल एग्जांपल से आपको साइकोलॉजी बिहाइंड कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन करना होता है उसका मैं आप लोगों को साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं। हमें एक ट्रायंगल एबीसी गिवन होता है जिसमें एंगल बी और सी हमें इक्वल प्रूव करने हैं और ए बी बराबर ए सी हमें गिवन है। तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमने देखा कि आज तक जो भी ज्योमेट्री के दो पार्ट हैं, जैसे दो एंगल हमें बराबर करने, ये अलग अलग ट्रायंगल में अगर आ जाएं और वो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, बाद में हम उनको बोल सकते हैं कि ये भी इक्वल होंगे। तो कोई भी जो ज्योमेट्रिकल साइड्स करनी हो और एंगल इक्वल करने हो तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब अलग अलग ट्रायंगल्स में बताकर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। इस साइकोलॉजी से हम प्रूव करने वाले क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एंगल बी और एंगल सी को बताना था इक्वल, तो सबसे पहले बी और सी को अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड करने के लिए मुझे बीच में कोई एक लाइन ड्रॉ करनी थी। मैं ट्रायंगल के अंदर मीडियन, एंगल बाइसेक्टर या एल्टीट्यूड कोई सा भी एक कंस्ट्रक्शन एट ए टाइम कर सकता हूं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमने अगर मीडियन ड्रॉ करी, यहां पे मीडियन ड्रॉ करी, तो मीडियन की जो प्रॉपर्टी होती है कि ये अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो BD बराबर DC में यूज कर सकता हूं क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये बड़ा इजीली आप देखेंगे दोनों ट्रायंगल में व्हाट वी हैव AB बराबर AC, ये गिवन है। बीच वाली साइड AD जो है वो कॉमन है और BD बराबर DC ये बाय कंस्ट्रक्शन। आपको बड़ा इजीली समझ में आ रहा होगा कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर हो रहा है साइड एंगल साइड, तीनों साइड आपस में बराबर है, तो ये क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लग गया और उससे कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो गया। ये बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अब यहां पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन चेंज कर देता, मीडियन की जगह अगर हम मीडियन कंस्ट्रक्ट नहीं करते, कोई बच्चा बोलता कि सर मीडियन कंस्ट्रक्ट नहीं करना, तो हमें तो एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करना है। तो एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी होती कि वो 90 डिग्री बनाता, अब BD बराबर CD यूज नहीं होता। एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी से एंगल ADB और एंगल ADC दोनों ही 90 डिग्री के हो जाते, फिर भी बराबर हो जाते बाय कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया मैंने, तो आप देखेंगे यहां पे क्या चेंज हो रहा है। अब क्राइटेरिया SSS नहीं लग रहा है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज अनदर साइड। अब क्राइटेरिया लग रहा है RHS, लेकिन हमारा काम फिर भी हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट फिर भी प्रूव हो रहा है और सीपीसीटी से हम B और C को बराबर बता पा रहे हैं। अब सोचिए कि अगर कंस्ट्रक्शन चेंज कर देते, एल्टीट्यूड की जगह हम कर देते एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते, तो वो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते थे। एट ए टाइम एक ही चीज यूज कर सकते हैं। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब अब ये एंगल बराबर नहीं होते। अब ये एंगल जो यहां पे मार्क है, एंगल BAD और एंगल CAD, ये बराबर होते बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, हमने कंस्ट्रक्ट करा है। बाकी दो चीजें जो हैं गिवन और कॉमन वो एज इट इज रहती, फिर वापस से क्राइटेरिया चेंज होता। अब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया चेंज होकर क्या हो गया, साइड एंगल साइड हो गया। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिर भी हो रहे हैं। हमारा SAS से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CPCT से B और C बराबर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन चेंज करने से क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन मल्टीपल कंस्ट्रक्शन, अलग अलग कंस्ट्रक्शन से पॉसिबल है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है जिसमें टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल गिवन है, उनके अपोजिट साइड्स, बिल्कुल उल्टा प्रूव करना है। अगर इसमें हमें एंगल बराबर गिवन है और साइड्स बराबर प्रूव करनी है, अगर इसमें हम मीडियन ड्रॉ करते तो मीडियन ड्रॉ करने के बाद क्राइटेरिया कौन सा लगता, एंगल के बराबर, BD DC के बराबर, AD कॉमन है। अब ये साइड एंगल एक क्राइटेरिया बन रहा है, लेकिन साइड एंगल तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अब आपने मीडियन ड्रॉ करिए तो आप मीडियन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आप
साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया ही नहीं, साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो यहां पर ये ध्यान में देने की बात है कि इस कंस्ट्रक्शन से ये वाला क्वेश्चन तो नहीं हो रहा। पहले वाला क्वेश्चन तो तीनों कंस्ट्रक्शन से हो गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि इससे हमारा काम नहीं बन रहा, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो इसमें हम मीडियन को कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, हम कुछ और कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लेकिन मीडियन को कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। और अब यहां पे अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड में लिखते 90 डिग्री, एल्टीट्यूड में 90 डिग्री लिखते तो यहां पे आप लिख लेते एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बाय कंस्ट्रक्शन। अब आप देख सकते हैं एंगल एंगल साइड से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, और रिजल्ट आ जाएगा AB इक्वल टू AC। अगर आप लोग एल्टीट्यूड की जगह एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते तो भी क्या होता, क्राइटेरिया लगना चाहिए, काम होना चाहिए, चेक करना है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। यहां पे एंगल साइड से वापस से कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, CPCT से वापस से हमारा काम हो रहा है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाई किसी क्वेश्चन में मल्टीपल कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पॉसिबल हो रहा है, किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन से ही हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है आपको इसमें बताना है कि कौन से क्राइटेरिया से होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा।